Good morning, students. Let us start the 6th standard science. Up to part 5th we have completed. Let us start the part 6 plus question answer. Okay, chapter number 9, living organisms and their surroundings. Last topic is remaining. Actually, I have explained the last topic also in the previous video. But due to some technical reason, acclimatization we will repeat again. Okay, तो हैव यू एवर विजिटेड एनी हिल स्टेशन और एनी हाई माउंटेन रीजन? अगर कभी आप हिल स्टेशन गए, हाई माउंटेन रीजन पे गए हैं, तो इफ़ यस यू माइट हैव एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. सबसे पहले आपको वहाँ पर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर अ फ्यू डेज. लेकिन कुछ दिनों तक दूसरी प्रॉब्लम आएगी आपको फिजिकल एक्सरसाइज में. बट एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, यू फील दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर नॉट फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम और एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉब्लम. मतलब कि आप सांस भी आराम से ले पा रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. तो इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू द कंडीशन एट माई हाई माउंटेन्स. यानी आपकी बॉडी जो हो गई वो कैसी हो गई है? वो एडजस्ट हो गई हाई माउंटेन्स के ऊपर. तो द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन. तो क्या हुआ एक्लीमेटाइजेशन की? द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो चेंज होता है जिसके कारण एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द सराउंड, जिसके कारण वो अपने आसपास के एरिया के अंदर सराउंड कर लेता है, अपने आसपास के एरिया में एडजस्ट कर लेता है. तो दैट इज नोन एज द एक्लीमेटाइजेशन. तो एक्लीमेटाइजेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडप्टेशन. एडप्टेशन वर्ड और एक्लीमेटाइजेशन बिल्कुल अलग है. देखिए, एक्लीमेटाइजेशन क्या हुआ कि आप थोड़े दिन के लिए हिल स्टेशन पे गए, और एडप्टेशन क्या हुआ कि जैसे मछली है वो उसी एरिया में सर्वाइव कर रही है. तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट ना. तो एक्लीमेटाइजेशन, एडप्टेशन रेफर्स टू द चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एडप्टेशन जो होता है बहुत लंबे पीरियड के बाद में बॉडी जो होता है उस एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करती है. लेकिन एक्लीमेटाइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि ये थोड़े ही पीरियड के अंदर आपकी बॉडी जो होती है वो एडजस्ट कर लेती है अपनी सराउंडिंग्स को. Okay, adaptation, it takes a long period of time to adjust the organism in its surroundings. बहुत लंबा एक टाइम लेता है, उसके बाद में परमानेंटली वो सेट हो जाता है. लेकिन एक्लीमेटाइजेशन क्या होगा? इट रेफर्स टू चेंज इन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े टाइम के बाद में, अब जैसे आप हिल स्टेशन पे गए, वहाँ एडजस्ट हो गए, आपने 2 months जो है वहाँ पास कर दिया. आफ्टर दैट यू विल कम टू योर ओन टाउन. आप अपने ओन टाउन पे आओगे और उसके बाद में आप अपने वापस अपने जो हैबिटेट्स थी, आपके जो तौर तरीके थे, वो सारे के सारे अपने जो होम टाउन वाले थे वो आ गए. तो वहाँ पर जब थोड़े दिन के लिए रुके आप, 3-4 दिन, तो आपको प्रॉब्लम हुई. और आफ्टर दैट यू विल एडजस्ट दैट माउंटेन एरिया. उस माउंटेन एरिया को आपने एडजस्ट कर लिया. तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज द एक्लीमेटाइजेशन, माने टेम्परेरी चेंज. ओके, कम टू द 92 पेज नंबर. एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग? बटरफ्लाई, कोकोनट ट्री, एरोप्लेन, जिराफ. सी पे मार्क करिए आपका जिराफ. अच्छा. व्हेन अ पॉटेड प्लांट इज केप्ट नियर अ विंडो फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग इन, द स्टेम ऑफ द प्लांट्स विल कहाँ जाएगा? ग्रो टुवर्ड्स द विंडो. बी पे मार्क करिए, ग्रो टुवर्ड्स द विंडो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन माउंटेन रीजन? माउंटेन रीजन में क्या पाया जाएगा आपका? याक भी आपका माउंटेन रीजन में पाया जाता है, और स्नो लेपर्ड. तो बोथ ऑफ दीज. सी पे मार्क करिए. 4th क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है? टिश्यूज. टिश्यूज मार्क करिए, TISSUE. 5th क्वेश्चन में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? देखिए, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अर्थवर्म. अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स and remaining earthworm is the multicellular. Then take on the earthworm. Fill in the blanks. After completion of life cycle, the living things die.
क्या कर जाती है वो, मर जाती है। तो DIE डाई। नंबर 2, नंबर 2 है आपका, इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्ड्स, किसके प्रति रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुलस। नंबर 3, अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। नंबर 4, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर गिल्स, किसके होते हैं गिल्स, फिशेज। सनलाइट इज एन component of a habitat, essential component of an habitat, essential भी लिख सकते हैं और abiotic भी लिख सकते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड breathing. Kites and vultures are the example of scavengers. Okay, now match the column. मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, कौन मैन्युफैक्चर करता है, बी नंबर है वहाँ पे लिखिए प्लांट्स, बी का आएगा। कैक्टस, कैक्टस का आएगा स्पाइनी लीव्स, सी पे मार्क करिए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, द सन, डी पे मार्क करिए। डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स। तो वी हैव कंप्लीटेड मैच मेकिंग अप टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लीव्स टेक प्लेस पार्ट इन ब्रीदिंग। लीफ का कौन सा पार्ट होता है जो ब्रीदिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और उसका आंसर आ जाएगा स्टोमेटा ऑफ लीफ। क्या आ जाएगा, स्टोमेटा ऑफ लीफ। नेम एनी 2 एनिमल्स विच ईच ऑफ विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, फर्स्ट का आंसर देखिए आप, स्टोमेटा ऑफ लीव्स। लीफ भी कर सकते हैं, लीव्स भी कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, लीफ है ना, तो आप लीफ लिख दीजिए। लीव्स भी लिख दिया तो गलत नहीं होगा। नेम एनी 2 एनिमल्स ईच ऑफ विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। जो बेबीज को जन्म देते हैं वो कौन सा हो गया, कैट, ठीक है, काऊ, डॉग। 3 एग्जाम्पल आपने बता दिए हैं। अच्छा, दूसरा है, ए था, ये बी है, बाय थ्रू हैचिंग ऑफ देयर एग्स। थ्रू हैचिंग ऑफ देयर एग्स, एग्स अंडे में से जो निकल रहे हैं वो कौन कौन से हो गए आपके बर्ड्स हो जाएगा, स्नेक्स हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, है ना। बर्ड्स,
दूसरे नंबर पे लिखिए स्नेक्स और तीसरे पे FROG. ही वॉन्ट ओनली 2 बट आई एम गिविंग यू 3 बिकॉज अगर एग्जाम में आप 2 में से एक भूल भी गए तो चलेगा, 3 में से एक. अब है आपका नेम 2 फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. दो आपको जो है वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के नाम बताने हैं. तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से हो गए आपके? वाटर हाइसिंथ और लोटस. तीसरा दूसरा आ गया आपका लोटस. तीसरा क्या कह रहा है? नेम 2 स्कैवेंजर्स. एक तो वल्चर हो जाएगा और एक काइट्स हो जाएगा. देखिए फोर्थ वाला है ना, यहाँ कर देती हूँ. तो 5 नंबर क्या कर रहा है? नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. 5 नंबर पे आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस. ओके, वी हैव कंप्लीटेड MCQs, fill in the blanks, match the matchmaking and very short answer type question. Okay, 6 and 7 also remaining. Wait. What about the 6? Name the structure and functional unit of living things. क्या आ जाएगा? Cell is the structure and functional unit of cell is the बाकी का आप अपने आप कॉपी में से बुक में से चीट कर लेंगे. नेम 2 माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. कौन सा होगा? अमीबा और पैरामीशियम. 7th नंबर अमीबा, number 2 paramecium. Okay, now we have completed all the questions. Each short answer type question, long answer type question and hot questions remaining. I will send you PDF of that questions. Okay, thank you. Stay at your home and be safe.